अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, जिससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या कौन सा बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है। पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे इस टेक्निक के हवाले से, फिर हम देखेंगे ये टेक्निक परफॉर्म कैसे होती है, इसका प्रोसीजर कैसे होता है। उसके बाद हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के दरमियान जो होते हैं। सबसे पहली बात, ये बहुत बेसिक और इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है माइक्रोबायोलॉजी में, और ये डिस्कवर किसने किया? क्रिश्चियन ग्राम ने। इसी वजह से इस टेक्निक का नाम है ग्राम स्टेनिंग। और किस सन में डिस्कवर हुआ था? 1884 में। ग्राम ने बैक्टीरिया को दो क्लासेस में क्लासीफाई किया, या दो ग्रुप्स में, जिनको हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। वो तमाम बैक्टीरिया जो पर्पल कलर का स्टेन होते हैं उनको ग्राम पॉजिटिव कहा, और जो जो बैक्टीरिया पिंक कलर का स्टेन लेते हैं उनको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहा ग्राम ने। अब हम देखेंगे प्रोसीजर परफॉर्म कैसे होता है। सबसे पहले हम बैक्टीरिया की एक कॉलोनी लेते हैं, यानी क्लस्टर ऑफ बैक्टीरिया लेते हैं, उसकी हम माइक्रोस्कोपिक स्लाइड बनाते हैं। जैसे एक माइक्रोस्कोपिक स्लाइड है, उसके ऊपर हमने बैक्टीरिया का जो भी हमारे पास क्लस्टर या कॉलोनी बोल रहे हैं वो थी, उसको हमने उसमें पर्पल कलर का डाई डालते हैं, तो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो पर्पल कलर के स्टेन हो जाते हैं। उसके बाद हम फिर एक आयोडीन डाई डालते हैं, जिससे क्या होता है, जो कलर होता है पर्पल कलर का वो फिक्स हो जाता है बैक्टीरिया में। फिर उसके बाद हम इथाइल अल्कोहल डालते हैं। इथाइल अल्कोहल का क्या काम है कि ये जो कलर होता है उसको डीकलराइज कर देता है, मतलब उस कलर को गायब कर देता है बैक्टीरिया से। लेकिन किन बैक्टीरिया में सिर्फ ये कलर गायब होता है? ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव में होता है, क्योंकि ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल थिन होती है, पतली होती है, तो उससे कलर जो है वो बाहर आ जाता है अल्कोहल के साथ। लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, जो आपको पर्पल कलर के इसमें नज़र आ रहे हैं, इनकी डाई का कलर इनके पास रिटेन रहता है, जो पर्पल कलर का होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद सेफ्रन इन डाई डालते हैं, जो एक काउंटर स्टेन है। अब जितने भी वाइट कलर के यानी कि जो डीकलराइज बैक्टीरिया होते हैं, जो ग्राम नेगेटिव होते हैं, जब हम डाई डालते हैं अपनी कॉलोनी में बैक्टीरिया की, तो वो उनमें से ग्राम नेगेटिव वाले बैक्टीरिया पिंक कलर का डाई ले लेते हैं। लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि उनकी सेल वॉल की लेयर बहुत थिक होती है, तो इसलिए उनमें पर्पल कलर ही रिटेन रहता है, उनका कलर चेंज नहीं होता। तो इस तरह हमें पता चल जाता है कि जो भी पर्पल कलर का स्टेन लेंगे बैक्टीरिया वो ग्राम पॉजिटिव होंगे, और जितने भी बैक्टीरिया पिंक कलर का स्टेन अपने पास रिटेन करेंगे वो ग्राम नेगेटिव होते हैं। अब हम देखेंगे डिफरेंसेस। अब ये डायग्राम है, इसमें बिल्कुल वही बात है कि सबसे पहले हमने बैक्टीरिया की कॉलोनी ली, फिर हम जो है जब उसमें क्रिस्टल वायलेट कलर का डाई डालते हैं तो दोनों बैक्टीरिया पर्पल कलर के हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब हम उसके अंदर आयोडीन डाई डालते हैं तो ये कलर फिक्स हो जाता है, जो पर्पल कलर का आया होता है। फिर उसके बाद जब हम अल्कोहल डालते हैं डीकलराइज करने के लिए, तो ग्राम पॉजिटिव का कलर वही रहता है पर्पल, लेकिन ग्राम नेगेटिव जो है वो डीकलराइज हो जाते हैं, वो अपना कलर खो देते हैं। फिर उसके बाद जब हम सेफ्रन इन डाई डालते हैं तो हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वही पर्पल कलर रिटेन रखते हैं, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव होते हैं वो सेफ्रन इन डाई का पिंक कलर अपने अंदर ले लेते हैं। तो इस तरह हमें पता चल जाता है कि जितने भी बैक्टीरिया जो पर्पल कलर स्टेन को अपने रिटेन रखते हैं वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, और जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो पिंक कलर के हमें नज़र आते हैं माइक्रोस्कोपिक स्लाइड में, तो वो ग्राम नेगेटिव होते हैं। अभी मैंने माइक्रोस्कोपिक स्लाइड लगाई है, ये ग्राम पॉजिटिव है और ये ग्राम नेगेटिव है। अब हमें कैसे पता चल रहा है? ये कलर से पता चल रहा है। जो पर्पल कलर के हैं वो सारे ग्राम पॉजिटिव हैं, और जो पिंक कलर के हैं वो सब ग्राम नेगेटिव हैं। अब हम डिफरेंसेस देखेंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के। सबसे पहले मैं आपको पॉइंट्स से पहले जो है डायग्राम से दिखाती हूँ कि कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं ग्राम पॉजिटिव में और ग्राम नेगेटिव में। सबसे पहला डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल की लेयर होती है। अब हम पहले स्ट्रक्चर देखें तो 3 मेम्ब्रेन्स हैं। ग्राम नेगेटिव में एक आउटर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, फिर ये सेल वॉल होती है, और फिर ये सेल मेम्ब्रेन होती है। और ग्राम पॉजिटिव में सेल वॉल होती है और सेल मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे कोई आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। तो पहला डिफरेंस क्या है कि ग्राम नेगेटिव में आउटर मेम्ब्रेन होती है और ग्राम पॉजिटिव में आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती। दूसरा डिफरेंस क्या है? सेल वॉल का। सेल वॉल जिस चीज़ से बनी होती है उसको हम पेप्टाइडोग्लाइकेन बोलते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव में पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर थिक होती है, और ग्राम नेगेटिव में पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर थिन होती है। 2 डिफरेंस ये हो गए। अब तीसरा डिफरेंस क्या है कि ग्राम पॉजिटिव में
ग्राम पॉजिटिव में ट्रिपल लेयर स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल का, यानी पेप्टाइडोग्लाइकेन की 3 लेयर का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ग्राम पॉजिटिव में, और ग्राम नेगेटिव में सिर्फ एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, या हम बोल सकते हैं सेल वॉल की सिंगल लेयर होती है। 3 डिफरेंस ये होगा। चौथा डिफरेंस क्या है? फोर्थ डिफरेंस ये कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव में नहीं होता, और ग्राम नेगेटिव में लाइपोपॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होते हैं, जबकि ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट होते हैं। उसके बाद एक और डिफरेंस होता है पेरीप्लाज्मिक स्पेस का। अब हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में देखें तो कोई भी पेरीप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट नहीं है, और अगर अब हम ग्राम नेगेटिव में देखें तो ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस आपको नज़र आ रही होगी। किस किस के दरमियान में ये होती है? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। तो ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होती है। और ग्राम स्टेनिंग में जो जब हम लोग अल्कोहल डालते हैं, इथाइल अल्कोहल, तो उसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का स्टेन भी इसीलिए डीकलराइज हो जाता है, क्योंकि इसकी पेप्टाइडोग्लाइकेन की जो ये लेयर है वो इतनी थिक नहीं होती, तो इसलिए कलर आसानी से गायब हो जाता है जब हम उसमें अल्कोहल डालते हैं। अब हम डिफरेंसेस को पॉइंट्स में देख लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला है कि सेल वॉल ट्रिपल लेयर होती है ग्राम पॉजिटिव की, वो हमने डायग्राम में देख लिया, और ग्राम नेगेटिव में सिंगल लेयर होती है। जब सिंगल है तो थिन भी होगी, और जब ट्रिपल है तो थिक भी होगी। तो दो डिफरेंस ऐसे याद हो जाएंगे हमें। उसके बाद टिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव में होता है और ग्राम नेगेटिव में एब्सेंट होता है। लाइपोपॉलीसेकेराइड जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट होता है और ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होता है। अमाइनो एसिड भी जो है वो ग्राम पॉजिटिव में लो क्वांटिटी में होते हैं, और लिपिड्स और लाइपोप्रोटीन्स भी ग्राम पॉजिटिव में लो क्वांटिटी में होते हैं, और ग्राम नेगेटिव में ये दोनों चीज़ें हाई होती हैं। उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन भी हमने देखी थी कि ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट थी और ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट है। जब आउटर मेम्ब्रेन नहीं है ग्राम पॉजिटिव में तो उसमें पेरीप्लाज्मिक स्पेस भी नहीं होती, क्योंकि आउटर और इनर दोनों, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, इसके बीच में जो होती है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। जब ग्राम नेगेटिव में आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो इसीलिए पेरीप्लाज्मिक स्पेस भी जो है वो ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होती है। उसके बाद ग्राम स्टेनिंग में हमने देखा था कि पर्पल कलर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया शो कर रहे थे और पिंक कलर जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया शो कर रहे थे। अब इनकी एग्जाम्पल्स हम कैसे याद करेंगे? ग्राम पॉजिटिव में दोनों स्ट्रेप्टो वाले आ रहे हैं, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया और स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। दोनों स्ट्रेप्टोकोकस वाले जो हैं वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं। इसकी और भी बहुत सी एग्जाम्पल्स होती हैं, लेकिन हमने अभी सिर्फ 1-2 एग्जाम्पल्स बस याद करनी है। उसके बाद है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसमें हमने 2 एग्जाम्पल्स याद करनी है, विब्रियो कॉलेरा और साल्मोनेला टाइफी। अब उसके बाद आप लोगों के लिए एक छोटा सा असाइनमेंट है कि आप लोग जो है इसमें देखें ये दोनों डायग्राम्स को कि कौन सी इसको आइडेंटिफाई करना है कि ए स्ट्रक्चर क्या है और बी स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद इससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, उनको आप देख के आंसर कर सकते हैं या ख़ुद भी अपनी प्रैक्टिस के लिए उनको पढ़ सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में जवाब भी दे सकते हैं। वो क्वेश्चंस क्या है मैं आपको एक दफ़ा पढ़ के बता देती हूँ। टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है किस में, ए में या बी में, वो आपने लिखना है। आउटर मेम्ब्रेन किस स्ट्रक्चर में होती है, ए में या बी में। सेल वॉल की लेयर्स ए में कितनी होती हैं। पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर थिन किस में होती है, ए स्ट्रक्चर में या बी में। लाइपोपॉलीसेकेराइड्स एब्सेंट किस में होते हैं, ए में या बी में। और हमें एक एक एग्जाम्पल लिखनी है ए और बी की। तो अब जब अगर आप आइडेंटिफाई सही करेंगे तो इन तमाम क्वेश्चन के आंसर भी आप लोगों को सही से आते होंगे। अब एक दफ़ा हम डायग्राम से जो है इसको रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बारे में। सबसे पहला डिफरेंस हमने देखा कि आउटर मेम्ब्रेन का है। ग्राम नेगेटिव में आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जबकि ग्राम पॉजिटिव में नहीं है। ग्राम नेगेटिव में पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर थिन होती है और सिंगल लेयर होती है, और ग्राम पॉजिटिव में थिक लेयर होती है और ट्रिपल लेयर होती है। उसके बाद हमने पेरीप्लाज्मिक स्पेस का देखा कि ग्राम नेगेटिव में पेरीप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट होती है और इसमें पेरीप्लाज्मिक स्पेस नहीं होती। उसके बाद हमने अमाइनो एसिड्स
और लाइपोपॉलीसेकेराइड्स का देखा और लिपिड्स का देखा। लिपिड्स और अमाइनो एसिड ये दोनों जो हैं वो ग्राम पॉजिटिव में लो अमाउंट में होते हैं। उसके बाद लाइपोपॉलीसेकेराइड का इस डायग्राम से देखते हैं। लाइपोपॉलीसेकेराइड ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होते हैं और इसमें एब्सेंट होते हैं, और टिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट होता है और इसमें एब्सेंट होता है। तो जो मेन डिफरेंसेस थे वो यही थे, इतने आपको याद होने चाहिए अच्छे तरीके से, और इनकी आप लोग एक दो एग्जाम्पल्स भी याद कर लें तो इतना इनफ है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आपके लिए। अगर इस टॉपिक में आपको कुछ ना समझ आया हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।